अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जीलानी। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मज़हब हनफिया दारम मसलक अहमद रज़ा, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे दामाने रज़ा। अल्लाह ने अगर आपको बोलने की तौफीक दी है तो शेर सुनिए और सुभान अल्लाह कहिएगा। मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। किस दर्जा है मुबारको मसऊद ये घड़ी, वो महवे इल्तिफात हैं जो चाहो मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम बरेली का कलंदर कलम उठाकर कहता है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। सिसई सलवन कुर्बो जवार से आए हुए सुन्नी जन्नती गयूर मुसलमानों, मांगने के लिए मदीना जाना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे इमाम ने फरमाया कि यहीं बैठ और एक आले रसूल का वसीला लेकर मदीने वाले की बारगाह में दस्ते तलब कर, बहुत खूब। और देख मदीने वाले कितना अता करते हैं और दूरी यहाँ से मदीने की कितनी है। मेरे इमाम नक्शा खींचते हैं, फरमाते हैं मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। और सरकार को गवाह बनाकर एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए आप। जब ये कहा मेरे इमाम ने तो आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा हसन ने कहा कि मैं भी कुछ कहूँ। कहा कहिए। कलम उठाया और कहते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। जब उस्ताद ज़मन ने ये कहा तो सरकार आला हजरत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने कहा, अब्बा हुजूर हम भी कुछ कहें। का कलम उठाइए, शौक से लिखिए। तो मुफ्ती आज़म कहते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अरे बोलो ना, क्या जबान का नहीं है आपको। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूलल्लाह पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब मुफ्ती आजम ने ये कहा तो जाना शेर मुफ्ती आजम फखरे अजहर हुजूर ताजुल शरिया मुर्शिद बरहक ने कलम उठाया और कहते हैं हम भी कुछ कहें। का कहिए। तो मुफ्ती आजम का नवासा जाना शेर मुफ्ती आजम मुर्शिद बरहक कहते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रफीकाने गिरामी, आइए जिस खानवादे का आज चश्मो चराग आपके सामने मौजूद है, आप देख रहे हैं, ताजे अशरफी भी देख रहे हैं, मखदूमी फैजान भी देख रहे हैं, महबूबी शान भी देख रहे हैं। आप कब बोलेंगे, कब बोलेंगे आप? जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। आपकी निगाहों के सामने आज वो शहजादा मौजूद है जिसके बाप का एहसान पूरे जिला बहराइच पर है। मैं बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
बिल्कुल सही बात। और मरकज़ अहले सुन्नत की हैसियत से जो बहराइच शरीफ में जो इदारा है जामिया अशरफिया मसूदुल उलूम छोटी तकिया बहराइच शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस इदारा को बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए और जिस हस्ती ने मसूदुल उलूम छोटी तकिया को गली गली गांव गांव करिया करिया शहर शहर नगर नगर पहचानवाया, वो हुजूर सरकार सैयदुल उलमा सरकार महबूबुल उलमा हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई सरकार सैयद महबूब अशरफ साहब किबला के साथ है। बहुत खूब, बहुत खूब। बोलो है कि नहीं है? बेशक। मैंने खुद अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। कई एक प्रोग्राम में हुजूर के साथ में खुद रहा। सरकार तशरीफ लाते तो लोग अक्सर छोटी तकिया में पैदल पैदल सरों पर गल्ले रख रख करके सरकार सैयद महबूब अशरफ साहब की मोहब्बत में छोटी तकिया तक लेकर के जाते थे। रफीकाने गिरामी, वो जामिया शरफिया मसूदुल उलूम छोटी तकिया बहराइच शरीफ सरकार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की यादगार और उनकी निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसको तरक्की देने के लिए उसी खानवादा का एक शहजादा आया था जिसने उसको सींच कर अपने खून से और अपने खून जिगर से जामिया अशरफिया को अशरफिया बना दिया था। आज उसी का चश्मो चराग अशरफी दिलो दिमाग आपके सामने आपके रूबरू है। रफीकाने गिरामी, मैं बड़ी सफाई के साथ एक जुमला कह देना चाहता हूँ हजरत की मौजूदगी में। ओ कम दिमाग के लोगों, ओ डुप्लीकेट अशरफियों, डुप्लीकेट रजवियों, तुमने अशरफियत को जाना ही नहीं, तुमने रजवियत को पहचाना ही नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये कभी कभी कह दिया करते हो कि कभी बरेली का कछौछा से नहीं बना और कछौछा का बरेली से नहीं बना। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, हुजूर आला हजरत के बड़े साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों तुम कान खोल करके सुन लो, हुज्जतुल इस्लाम की एक आंख का नाम बरेली है और दूसरी आंख का नाम कछौछा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आंख का नाम बरेली है, दूसरी आंख का नाम कछौछा है। अब अगर कोई बरेलवी काना बनना चाहता है तो कछौछवी आंख फोड़ डाले, और कछौछवी काना बनना चाहता है तो बरेलवी आंख फोड़ डाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बरेली और कछौछा की निस्बत और मोहब्बत को तुम क्या जानो, ये सब कुछ जानते हैं। बेशक, बहुत खूब, बहुत। मेरे इमाम ने जिंदगी भर निस्बत रसूल और निस्बत आले रसूल को कंधों पर उठाया। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। आला हजरत को अल्लाह ताला ने उलूम ज़ाहिरिया भी और उलूम बातिनिया भी अता फरमाया था। बेशक। उलूम ज़ाहिरिया की जब बात आई तो सरकार गौसे आजम की महफिल हो रही है, नजरो नियाज दिलाई गई, चावल का एक दाना जमीन पे गिरा, सारे लोग खड़े थे, कहा हटिए। हुजूर आला हजरत लेट गए और लेट जाने के बाद नोके जबान से उस फातिहा के चावल को, उस छोटे से दाने को नोके जबान से उठाकर खा रहे हैं। लोगों ने कहा, हुजूर आप ये क्या कर रहे थे? कहा, ये आले रसूल की मोहब्बत में अहमद रजा लेट गया था। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत उम्दा। और जब उलूम बातिनिया की बात आई तो पालकी में बैठे हुए हैं, कांधा देने वाला कोई आले रसूल था, चंद कदम चले थे। इमाम अहमद रजा कहते हैं, रोको, मुझे इस पालकी में से बुए जाना की खुशबू आ रही है, आले रसूल की मोहब्बत रसूल और पसीने रसूल की खुशबू आ रही है। लगता है कि इस पालकी उठाने वाले में कोई नबी का शहजादा मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बोलो ना, जोर से बोलो। रफीकाने गिरामी, शिद्दत का ये आलम है बरेली के इमाम का कि कोई गुस्ताखी रसूल सामने से गुजर नहीं सकता, मगर जब नरमी का आलम, नरमी का ये आलम है। और अपनी तरफ जब देखा तो फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। रफीकाने गिरामी, इस कुत्ते को मामूली न समझना, ये मदीने के कुत्ते हैं, और मदीने के कुत्ते को मामूली न समझना, मदीने के कुत्ते वक्त के कलंदर होते हैं। बेशक, बेशक, के कलंदर होते हैं। बू अली शाह कलंदर का नाम आपने सुना है? बू अली शाह कलंदर का एक मुरीद हज करने के लिए जा रहा था, इजाजत मांगी, कहा हुजूर जा रहा हूं, कहा जाइए मगर अदब का ख्याल रहे, अदब का लिहाज रहे। कहा हुजूर जरूर। कहा वहां के जर्रों का एहतराम करना, वहां के दरो दीवार का एहतराम करना, वहां के खारों का एहतराम करना। ए मेरे मुरीद जाने वाले सुन, वहां के कुत्तों का भी एहतराम करना। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा एक जबान होके कहिए सुभान अल्लाह। मुरीद गया हज करने के लिए, हज करके सारे अरकान मनासिक अदा करने के बाद वापिस आए, और आने के बाद बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, पूरा सफर का वाकया बयान करने लगे। तो देखा कि हुजूर बू अली शाह कलंदर, और उसी वहीं पर एक भीड़ आई, एक रेला आया, और उसी भीड़ में
भीड़ की वजह से आप एक कुत्ते पर गिर गए, कुत्ते पर गिरे और कुत्ते का पैर टूट गया, तो आपने फौरन अपने पीरो मुर्शिद की नसीहत और हिदायत याद की, फौरन अपना कुर्ता उतार कर फाड़ा और उस कुत्ते की पट्टी कर दी, और करने के बाद हज करके वापस आए, और आने के बाद जब सरकार बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद सारा वाकया बयान करने लगे, तो बू अली शाह कलंदर उनसे चेहरा फेर लिए, चेहरा फेर लिए, चेहरा मोड़ लिया। थोड़ी देर के बाद कहा, हुजूर यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, मदीने में एक भीड़ आई और भीड़ में मैं गिर गया, और गिरने की वजह से एक कुत्ते को चोट आई जिसको मैंने अपने कपड़े से पट्टी कर दी। बू अली शाह कलंदर ने घूम कर कहा, वो कुत्ता कोई और नहीं था, बू अली शाह कलंदर था। देख, जो तूने पट्टी बांधी थी वो मेरे हाथ की पट्टी है। देखने के बाद अब ये कहना पड़ेगा आपको कि बू अली शाह कलंदर जैसा मदीने का कुत्ता, तो जब असहाबे कहफ के कुत्ते का कोई जवाब नहीं हो सकता, सुन्नियों मदीने के कुत्ते का कहां से जवाब लाओगे? मेरा इमाम कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपसे गुजारिश करता हूं रफीकाने गिरामी, मैं हजरत की मौजूदगी में ये बातें मैं कह रहा हूं, और अगर कहीं से भी कोई कमी हो तो सरकार इसकी इस्लाह फरमाए। मैं आपको, मैंने जो सुना, कानों से जो सुना, और जो इनके दिलों में वहम गुमान है कि कछौछा के सादात मसलक आला हजरत से मुनहरिफ रहते हैं, मसलक आला हजरत के खिलाफ रहते हैं, कान खोल करके वो लोग सुन ले। बरेली और कछौछा का आप जरा राब्ता देखें। सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ जो आला हजरत के लक़ब से मुलक़्क़ब है, सुभान अल्लाह कहते हैं आप। सुभान अल्लाह। इतने आसानी से नहीं, जरा जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से बोलिए। सरकार सैयद महबूब अशरफ साहब को यही हाजिर समझ करके जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सरकार अली हुसैन अशरफी मियाँ आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह वजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो, क्या कर रहे हैं? वजू फरमाते मुरीदीन खड़े थे, वजू करते करते फरमाते, कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है, कुतुबुल इरशाद का जनाजा उठा, कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। मुरीदों ने कहा, हुजूर किसका? कहा कुतुबुल इरशाद का। आपका वजू मुकम्मल हुआ तब तक के बरेली से खबर आई कि आला हजरत का इंतकाल हो गया है, आला हजरत का इंतकाल हो गया। तो मुरीदों ने कहा, हुजूर कुतुबुल इरशाद का जनाजा जाना था। हाँ, कहा फरिश्ते अपने कंधों पर उठाए, फरिश्ते अपने कंधों पर उठाए। कहा कौन था? कहा वो बरेली का इमाम अहमद रजा है। क्या कहने भाई, कहा फरिश्ते कांधा लगा रहे थे। कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो जिंदगी भर ये कहता रहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और बरेली का इमाम ये भी कहता रहा, कैसे आकाओं का। क्या कहने, बहुत उम्दा। अरे जरा इशारा समझिए ना, कैसे 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 आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। आला हजरत सरकार अशरफी मियाँ फरमाते हैं कि जो जिंदगी भर निस्बते रसूल और निस्बते आले रसूल अपने कंधों पर उठाए रहा, आज उसका जनाजा फरिश्ते अपने कांधों पर उठाए हुए हैं। यह है मोहब्बत। सरकार अशरफी मियाँ आला हजरत सरकार सफर में हैं, ट्रेन में बैठे हुए थे बरेली की सरहद में। जैसे सरकार अशरफी मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमा की ट्रेन पहुंची तो हुजूर अशरफी मियाँ साहब उठ के खड़े हो गए ट्रेन में। सुभान अल्लाह कब कहिएगा? उठ के खड़े हो गए। लोगों ने कहा, हुजूर स्टेशन आ गया? कहा नहीं, बरेली का सरहद आ गया है, बरेली के हद में दाखिल हो गए हैं। कहा तो हुजूर खड़े क्यों हुए? इल्मे फरासत से, इल्मे बातिन से आला हजरत सरकार अशरफी मियाँ फरमाते हैं, वो लोगों अपनी खानकाह में, जुमला की कदर करेंगे मजा आ जाएगा। मैं जो खड़ा हुआ हूं, पूछ रहे हो, इल्मे फरासत से मेरे सरकार अशरफी मियाँ फरमाते हैं कि वो लोगों मैं खड़ा हुआ हूं, ये पूछना चाहते हो अपनी खानकाह में अहमद रजा मेरी ताजीम करने के लिए उठ के खड़ा हो गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मेरी ताजीम के लिए बरेली में आला हजरत अपनी खानकाह में खड़े हैं। कहा हुजूर अगर वो खड़े हैं तो खड़े हैं, आप क्यों खड़े हुए? वारे सादाते कछौछा, तेरी अजमत को सलाम, तेरी फिक्र को सलाम, तेरी ज़हनियत को सलाम। कहने लगे कि अगर अहमद रजा एक आले रसूल की ताज़ीम के लिए अपनी खानकाह में खड़ा हो सकता है, तो अशरफी मियाँ अशरफी अली हुसैन अशरफी एक आशिक़े रसूल के लिए, एक नाइबे रसूल के लिए ट्रेन में क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? ये है मोहब्बत, ये है बरेलियों कछौछा की मोहब्बत।
अपने बदगुमानी का इलाज करो और गंदगा अपने जहन से गंदगी साफ करो और बरेलियों कठौछा को आपस में लड़ाने की और आपस में ये तनाव पैदा करने की कोशिश मत करो। कल भी कठौछा बरेली से ना अलग था, ना बरेली कठौछा से अलग था। रफीकाने गिरामी, एक बात आखिरी कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आला हजरत के दौर में, हयात आला हजरत में पढ़िए, अल्लामा ज़फरुद्दीन मलकुल उलमा बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन तमाम सारे मामलात को दर्ज किया है। कहते हैं आला हजरत के दौर में जब भी बरेली में कोई प्रोग्राम होता, कोई जलसा होता, कोई मजलिस होती, तो आला हजरत सरकार सबसे पहले कछौछा के सादात को बुलाते। अरे बोलो ना, और जोर से बोलो। आला हजरत सरकार के दौर में हुजूर सरकार अशरफी मियां तशरीफ ले जाते। और सबसे बड़ी बात ये कह दूं कि सरकार हुजूर अशरफी मियां क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान जब मिंबर शरीफ पर कुर्सी खिताबत पर जलवागर होते और तकरीर फरमाते, नबी की हदीस पढ़ते और काला काला रसूलुल्लाह अन अबी हुरैरा काला रसूलुल्लाह जब पढ़ते, तो आला हजरत सरकार को लोगों ने बताया कि आला हजरत मिंबर पर नहीं बैठते थे, मिंबर के नीचे खड़े हो जाते थे, मिंबर के नीचे खड़े हो जाते थे और ताज़ीम के साथ हाथ यूं बांध कर खड़े होते। कई एक मरतबा सरकार अशरफी मियां साहब क़िबला ने फरमाया, आप तशरीफ लाएं ऊपर, आप इस वक्त बहुत बड़े आलिम हैं, आप आला हजरत की हैसियत रखते हैं, ऊपर तशरीफ लाएं। बरेली के इमाम कहते थे, हुजूर ऊपर आने की मेरी हिम्मत नहीं है, ऊपर आने की मेरी जुर्रत नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि या जब नबी का नवासा, जब नबी का बेटा अपने नाना की हदीस सुनाता है, अपने नाना की हदीस पढ़ता है, तो अहमद रजा अपनी नजरों से देखता है कि जब वो कहते हैं अन अबी हुरैरा, तो मुझे लगता यह है कि अबू हुरैरा भी मदीने से आ रहे होते हैं और मुस्तफा भी मदीने से आ रहे होते हैं। और नबी जब मदीने से आए तो उनका गुलाम अहमद रजा मिंबर पर बैठा मिले। नहीं, ऐसा नहीं। मैं चाहता ये हूँ कि जब रसूलुल्लाह मेरे मिंबर शरीफ पर अपने नवासे की बात सुनने के लिए तशरीफ लाएं, तो उनका गुलाम, उनका खादिम, उनका नौकर जमीन के नीचे खड़ा होकर, जमीन पे खड़ा होकर के इस्तकबाल करता रहे, ताजीम करता रहे। ये कहना था। हुजूर शरफी मियां कहते हैं, अहमद रजा तुम्हारी फिक्र को सलाम, तुमने बड़ों का एहतराम किया है, तुम भी जमाने में सबसे बड़े होकर के नजर आओगे। रफीकाने गिरामी, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। ये न किसी तारीफ के मोहताज हैं, न किसी के सलाम दुआ के मोहताज हैं, न किसी के नजराना के मोहताज हैं। जमाना इन्हीं के दर से पल रहा है। बोलो है कि नहीं? जमाना इन्हीं के दर का सदका खा रहा है। और सिसई सलवन वालों, जामिया अशरफिया रज़ाए मुस्तफ़ा की सरपरस्ती, रूहानी सरपरस्ती फरमाने वाले सरकार सैयद महबूब अशरफ साहब क़िबला अलैहि रहमा आज हमारी नजरों से ओझल हैं, नहीं हैं, लेकिन मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि जब भी जहां भी पुकारोगे उनका फैजान हाजिर नजर आएगा, उनका फैजान नजर आएगा। आज उन्हीं का शहजादा मुकम्मल उनका फैजान बनकर हमारे सिसई सलवन में तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इस जात को सलामत रखे। अरे यार धीरे से क्यों बोलते, जोर से बोलो ना। सारी जिंदगी हुजूर सरकार सैयद साहब क़िबला महबूबुल उलमा आपके लिए तावीज़ देते रहे, दुआ करते रहे, तरक्की के लिए दुआ करते रहे, भटके हुए लोगों को राह हिदायत दिखाते रहे। और जब सरकार के वसीले से कोई दुआ हो तो आप इतनी खामोशी से आमीन कहें। मैं फिर से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला, बहुत छोटी सी जबान है, मेरी क्या हैसियत कि मैं इन सरकारों के सामने कोई लबकुशाई कर सकूं, लेकिन दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ऐसी हस्तियों को सलामत रखे। इनके ज़ात से भी बहुत बड़ा फायदा होना है हमें। यही वो ज़ात है, यही वो नफूस कुदसियां हैं जिनकी तशरीफ लाने से, आने जाने से, आमदो रफ्त से हर सुन्नी मुसलमान का ईमान व अकीदा महफूज रहेगा। अल्लाह करे कि ये सिलसिला बाकी रहे, तादेर कायम रहे, ये मोहब्बत का सिलसिला बाकी रहे। कहिए आमीन। ये सिलसिला बाकी रहे, ये मोहब्बत का राब्ता बाकी रहे। लेकिन राब्ता और मोहब्बत अपनी जगह है। एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले वाले के ऊपर ना तनकीद करे और ना उसे लड़ने की कोशिश करे। ये बड़ों की बात है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आपकी हैसियत नहीं है, आपको ये इजाजत नहीं है कि आप अपने यहाँ कोई बात करें। जब भी कोई मामला आपके सामने पेश आए, सरकार तशरीफ लाएं, उनकी बारगाह में अपना मुकदमा रखिए और फरमाइए कि हुजूर इसकी आप वजाहत कर दीजिए। मैं घंटों तकरीर करूंगा, कोई मतलब नहीं है। सरकार खाली एक जुमला फरमा दे तो 10 घंटा की तकरीर पर वो बात काफी हो जाएगी। इसलिए मैं मेरे बोलने में कहीं से भी कोई चूक हुई हो, मैं उलमा को गवाह बनाकर अपनी इस चूक से तौबा करता हूँ। तौबा इस्तिग़फ़ार, रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक शेर पढ़ता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, आगे से पीछे तक सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह।
या नबी वजूद आपका, क्योंकि रबीउन नूर का महीना है। या नबी या नबी या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। आपके कदम को चूम कर कांटा खुशबूदार हो गया। जब पड़ी निगाह मुस्तफा तो तीर दिल के पार हो गया। मिसरे सानी सुनिए और सरकार करम फरमा दे तो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दें आप। जब पड़ी निगाह मुस्तफा तो तीर दिल के पार हो गया। कत्ल करने आए थे उमर, मुस्तफा से प्यार हो गया। जिक्र गाजी, जिनका हम खाते हैं उनका नाम लेते हैं, जरा जोर से बोलते हैं आप। अपने गाजी के नाम पर बोल दें, अपने गाजी के नाम पर बोल दे। जिक्र गाजी मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा। जिक्र गाजी मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा। सिर्फ रजा का नाम ले लिया तो जलसा शानदार हो गया। सिर्फ रजा का नाम ले लिया तो जलसा शानदार हो गया। आपके कदम को चूम कर कांटा खुशबूदार हो गया। कहीं से भी मुझसे शफ़क़त निसानी में कोई चूक हुई हो तो हुजूर माफ करें, और जो कुछ मुझसे बोलने में छूट गया हो, रह गया हो, उसकी सरकार वजाहत जरूर फरमाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।